दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आजाद हिंद आवाज न्यूज पर आपके बीच में। जी हां, डंके की चोट पर इसलिए क्योंकि जो हौसला देते हैं वो आप लोग देते हैं। जब ये चैनल हाइड हो गया तब आपने मेरा साथ दिया, साथ नहीं छोड़ा, फोन करके मेरा हौसला बढ़ाते रहे और आप सभी दोस्तों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जी हां दोस्तों, लेकिन मैं फिर भी वीडियो डालता रहा जिन पर आपके कमेंट नहीं आते थे, लेकिन फिर भी 1000-2000 वीडियो पहुंच जाते थे। लेकिन आज की खबर हम शुरू करेंगे एक ऐसी धमाकेदार खबर से जो सियासत से भी जुड़ी है और सियासत की पावर से भी जुड़ी है। जी हां, सियासत की पावर तो आप जानते ही होंगे, ईडी, आईडी, सीआईडी और सबकी ताकत आपने सुनी होगी। और चुनाव आयोग की ताकत के तो कहने क्या, चुनाव आयुक्त की ताकत के तो कहने क्या था। सबसे बड़ा धक्का लगा था साहिब की सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को। जी हां, वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो आजकल झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। इतने झूठ शायद हमने कभी नहीं सुने होंगे। हां, वो एक बात तो अपने भाषणों में कह चुके हैं, झूठ बोलो, खूब बोलो, जम के बोलो, बार बार बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। वो जो करते हैं वही वो बोलते हैं। एनफोर्समेंट, जी हां, एनफोर्समेंट का मतलब तो पता ही होगा, जिसका नाम बोलते हैं ईडी। इसको लेकर के पहले भी विवाद हुआ था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि साहब ईडी का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, ईडी के निदेशक का। लेकिन पहले ही 2 बार बढ़ा चुके थे तो सुप्रीम कोर्ट इस पर नाराज हो गया था। और जस्टिस, जो चीफ जस्टिस हैं, आजकल चर्चाओं में रहते हैं, नाम तो आप जानते ही होंगे उनका, कमेंट में लिख सकते हैं। आज कमेंट करने की पूरी छूट है क्योंकि कमेंट भी हैं और सब्सक्राइब भी हैं और शेयर करने वाले बटन भी खुले हुए हैं, तो इनका ध्यान रखिएगा जरूर। चंद्रचूड़ साहब का वो जो फैसला था वो भी आपको याद आ रहा होगा, दिमाग में कहीं दूर टिमटिमा रहा होगा। भले ही आज देश में बहस चल रही है प्रधानमंत्री के बयान को लेकर के, इंडिया को लेकर के, लेकिन ये खबर कहीं छूट ना जाए, इसलिए इस खबर को बताना यहाँ जरूरी है। 15 सितंबर तक ईडी निदेशक बने रहेंगे संजय मिश्रा, कुछ शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मानी सरकार की मांग। ईडी के डायरेक्टर, मतलब आने वाले सितंबर तक जो है इलेक्शन हो जाने हैं और ईडी जो है इसमें मुख्य भूमिका निभाएगी। लोग बोलते भी हैं, कांग्रेस के तो आरोप भी रहे हैं कि साहब ईडी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ईडी के कारण कई नेता जो पुरानी पार्टियों के होते हैं वो दूसरी पार्टी बना करके बीजेपी को सपोर्ट कर देते हैं। ये आरोप हैं विपक्षी नेताओं के। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की उस मांग को मान लिया है जहां मांग की गई थी कि ईडी निदेशक संजय मिश्रा के कार्यकाल को आगे बढ़ा दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने अभी तक के लिए सिर्फ इस साल 15 सितंबर तक के लिए एक्सटेंशन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की उस मांग को मान लिया जहां मांग की गई थी ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने अभी के लिए सिर्फ सितंबर तक बढ़ाने का एक्सटेंशन दिया। केंद्र सरकार चाहती थी कोर्ट 15 अक्टूबर तक कार्यकाल बढ़ा दे, लेकिन अभी के लिए अदालत ने सिर्फ 15 सितंबर तक का टाइम दिया है। सरकार चाहती थी, ये भी समझना जरूरी, सरकार चाहती क्या थी? सरकार चाहती थी कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा के कार्यकाल को 110 दिन छोटा कर दिया था। जोर देकर कहा गया था कि 31 जुलाई तक ही संजय मिश्रा ईडी निदेशक बने रह सकते हैं। लेकिन जब सरकार ने अपील की थी कि नए निदेशक को ढूंढने के लिए कुछ समय दिया जाए, ऐसे में कार्यकाल को 15 अक्टूबर तक बढ़ा दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 15 सितंबर तक की राहत दी थी। वैसे कोर्ट ने सरकार के तर्कों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी है। दो टूक कहा है कि 15 सितंबर के बाद कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। असल में सरकार का कहना था कि संजय मिश्रा कई अहम मामले देख रहे हैं, अभी इनकी जगह किसी दूसरे को नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू भी नहीं की जा सकती। ईडी निदेशक के पद पर विभागीय पदोन्नति नहीं होती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी योग्य अधिकारी को सीधे ईडी डायरेक्टर की पद पर तैनात करना होता है। लिहाजा वक्त दिया जाए जिससे कि कोई बेहतरीन अफसर जो सरकार का दोस्त हो या सरकार के कहने पर चले, वो बेहतरीन अफसर चुना जा सके। जानकारी के लिए बता दें, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने पिछले सुनवाई पर केंद्र को सख्त हिदायत देते हुए कहा था कि मनमर्जी से किसी भी अधिकारी को एक्सटेंशन न दिया जाए। बेंच का कहना था कि सरकार को चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के 2021 के फैसले को ध्यान में रख करके अपना कदम उठाए। आज तक की जो हेडलाइन होती है, आज तक की हेडलाइन ये होती है, हालांकि ईडी डायरेक्टर पर भी आज काफ़ी डिबेट चल सकती थी, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री का कुछ और बयान आ गया इंडिया के ऊपर, जिसके ऊपर मेरा दूसरा वीडियो ब्लॉग जो है खबर X24 पर, दूसरे चैनल का मैं यहाँ लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ देख सकते हैं।
राष्ट्र हित में ले रहे हैं फैसला, कोर्ट ने ये कोर्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। अब ईडी डायरेक्टर मतलब विवादास्पद बन गए थे जब पहले सुप्रीम कोर्ट में गए थे, अब यहां उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और क्या ईडी का कार्यकाल बढ़ाना क्या चुनावों को प्रभावित कर पाएगा, या चुनाव प्रभावित हो पाएंगे, या चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश है, या नेताओं पर छापे मारने की तैयारी है? जिस लाल डायरी का जिक्र राजस्थान के चुनाव में हो रहा है, क्या वो लाल डायरी के ऊपर कोई कार्रवाई होगी? जिसके ऊपर अशोक गहलोत ने भी आज सफाई देते हुए कहा कि वो डायरी नकली है। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है और विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा झटका और प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी जीत कि ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल सितंबर तक बढ़ा दिया गया, जहां पर जब तक चुनाव होने हैं। इसलिए समय है सरकार के पास कि किस किस काले धन वाले को और किस किस बेईमान को बीजेपी रूपी गंगा में ला करके डुबकी लगा के उसे अपना बनाती है। मेरे तो बस हरे राम हरे राम हरे राम, सबको सन्मति दे भगवान दे भगवान दे भगवान। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।